नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा हाजिर एक बार फिर से आपके बीच आज एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में। ऐसा मामला जिसने सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन के नोवगोरोड इलाके में स्थित सरकारी निवास की ओर कई ड्रोन भेजे गए। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते भी सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया और किसी तरह के नुकसान से पहले ही हालात को कंट्रोल में ले लिया गया। इसके बाद रूस का ये साफ कहना है कि अगर सुरक्षा में जरा भी चूक होती तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे और इसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन इस हमले में बाल बाल बच गए। यानी निशाना सिर्फ कोई सैन्य ठिकाना नहीं बल्कि सीधे अब रूस के सबसे ताकतवर चेहरे को बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को रूस सिर्फ एक ड्रोन अटैक नहीं बल्कि नेतृत्व पर हमला मान रहा है। इस कथित हमले के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान आया है सामने, जिसमें उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि इस घटना के बाद मॉस्को की बातचीत की नीति बदल सकती है। लावरोव का आरोप है कि यूक्रेन अब पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि सीधे राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को निशाना बना रहा है और ऐसे हालात में शांति वार्ता पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर यूक्रेन ने रूस के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर किसी भी तरह का कोई ड्रोन हमला नहीं किया और रूस एक मनगढ़ंत कहानी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस इस तरह का आरोप लगाकर या तो युद्ध को और तेज करने को बहाना ढूंढ रहा है या फिर पहले से चल रही कूटनीतिक कोशिश से पीछे हटना चाहता है। यूक्रेन का यह दावा है दोस्तों कि अगर वास्तव में इतना बड़ा हमला हुआ होता तो उसके ठोस सबूत या फिर कोई भी तस्वीरें स्वतंत्र पुष्टि जरूर सामने आती, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है और यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस मामले को बेहद सावधानी से देख रहे हैं। इस विवाद के बीच अमेरिका की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित ड्रोन हमले को लेकर के नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के निजी या फिर सरकारी आवास को निशाना बनाना हालात को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। ट्रंप प्रशासन पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका की चिंता और गहरी हो गई। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या पुतिन पर सच में हमला हुआ है? रूस के मुताबिक ये सच है, लेकिन यूक्रेन इससे साफ इनकार कर रहा है और फिलहाल कोई भी ऐसा स्वतंत्र या फिर निर्णायक सबूत जो है वो सामने नहीं आया है जो किसी एक पक्ष के दावे को पूरी तरह सही ठहरा सके। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि अगर रूस इस घटना के आधार को बनाकर जवाबी सैन्य कार्रवाई करता है तो युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। आगे की तस्वीर पर नजर डालें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस अपनी सैन्य रणनीति को और सख्त कर सकता है, यूक्रेन पर दबाव बढ़ सकता है और शांति वार्ता की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और पूरी दुनिया एक बार फिर बड़े टकराव की आशंका से घिर सकती है। यानी ड्रोन से शुरू हुआ ये जो विवाद है वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और सुरक्षा संतुलन की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि रूस अगला कदम क्या उठाता है, क्या जवाबी कार्रवाई होती है या कूटनीति को एक और मौका मिलता है, क्योंकि फैसला जो भी होगा उसका असर सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को उसकी कीमत अब चुकानी पड़ सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है?